ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ज्यायसि श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि ही बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्माणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसि नियुक्त करते हो केशव। हे कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत का भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इसके अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्यपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी
और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नया अध्याय चालू हो रहा है, अध्याय 3 कर्मयोग। और ये अध्याय की शुरुआत हो रही है अर्जुन के एक प्रश्न से। क्या प्रश्न है अर्जुन का? जायसी चेत कर्मणस्ते मतार बुद्धिर जनार्दन। यानी कि भगवान को अर्जुन पूछ रहा है, जायसी चेत कर्मणस्ते, यानी कि अर्जुन का कहना है कि अगर आप बुद्धि को, मता बुद्धिर जनार्दना, बुद्धि यानी कि बुद्धि योग, इससे पहले हमने चर्चा किया बुद्धि योग। जो लोग पिछली कक्षा में आए होंगे उनको पता होगा बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण भक्ति, भक्ति योग। और अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसा कि अगर आप बुद्धि योग को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म यानी कि चित्त कर्म नष्ट है। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय कर्म है युद्ध करना। तो अर्जुन का कहना है कि हे भगवान, अगर आप बुद्धि योग को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया। क्या बताया बुद्धि योग के बारे में? कि जो बुद्धि योग वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण रखते हैं और इस प्रकार विषयों से दूर रहते हैं। तो अर्जुन को लगा कि बुद्धि योग का पालन करना यानी कि भक्ति योग का पालन करने के लिए व्यक्ति को सब प्रकार के कर्मों को छोड़ना होगा। यानी कि अर्जुन समझा ऐसा कि मुझे बुद्धि योग पालन करना है, अगर मुझे भक्ति योग पालन करना है तो मुझे जंगल में जाके अपने मन और इंद्रियों को दमन करने का प्रयत्न करना होगा, ऐसा अर्जुन समझ रहा है यहाँ। तो अर्जुन को जब दूसरे अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण बोलते अर्जुन तुम युद्ध करो, तो अर्जुन जो था थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भगवान जब युद्ध करने को बोले अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया, भगवान एक तरफ आप मुझे इससे पहले बताया स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। एक कछुए का उदाहरण दिया आपने, कैसे वो अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है पूरा, और इस प्रकार से आप पूरा इंद्रिय दमन के बारे में पूरा उपदेश मुझे दिया, और अभी आप मुझे बोलते युद्ध करो। यानी कि अर्जुन सोच रहा है ऐसा कि युद्ध करना जो है वो इंद्रिय दमन नहीं है, वो इंद्रिय भोग है। ये सत्य का कर्म इंद्रिय भोग है, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान आप एक तरफ मुझे बोलते हो कि बुद्धि योग पालन करो और फिर से बोलते हो युद्ध करो, तो क्या पता नहीं चल रहा है क्या है आपका? दो तरफ मुझे बता रहा है क्या है। तो यहाँ एक चीज़ हमको समझनी है, एक होता है कर्म, गीता में शब्द आता है कर्म। कर्म यानी कि जो हम सामान्य कर्म करते हैं, हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, खास करके कर्म का अर्थ होता है नियत कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कि जो मानव समाज के लिए जो कर्मों को हमारे लिए निर्धारित किया गया है उसको कहते हैं कर्म। तो जो सब लोग करते हैं, हम सब कर्म करते हैं। और एक कर्म करना होता है कर्म प्लस ज्ञान, नॉलेज। अगर कर्म में से
ज्ञान निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, केवल एक सामान्य कर्म हो जाएगा। मगर वो कर्म के साथ ज्ञान को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाएगा। वो कौन सा ज्ञान कि कृष्ण भगवान है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, ये ज्ञान के साथ कर्म करना। थोड़ा तो अर्जुन क्या किया, खाली ज्ञान को पकड़ लिया और कर्म को वो सोच रहा है कि उसको क्या करना है, छोड़ देना है, इसलिए अर्जुन को कृष्ण हुआ है ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बता रहे हैं, सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि आध्यात्मिक जीवन यानी कि सब प्रकार के कर्मों से छोड़कर जंगल में चले जाना, यह है स्पिरिचुअल लाइफ। वो भी विधि है मगर सामान्य लोगों के लिए विधि नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का हृदय जो है भौतिक कलमों से शुद्ध नहीं है तब तक व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग कर पाएगा नहीं। अगर वो जंगल में चला जाएगा 2 दिन के बाद वापस आ जाएगा, वहाँ रह पाएगा नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रकृति जो है उसने शुद्ध की नहीं है। इसलिए भगवान जो है, अर्जुन को लगा कि मुझे अगर भक्ति योग पालन करना है तो मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, मगर भगवान बोलते नहीं है, तुम भक्ति योग यहाँ रह के भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पूरा भगवान बता रहे हैं ऐसा क्या है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, कई बार लोग समझते भक्ति योग यानी कि निष्क्रियता, सब काम धंधा छोड़ दो और शांति से बैठे रहो, ये भक्ति, बस खाली हाथ में माला लेके घूमते रहो, बस हरे कृष्णा और कुछ काम मत करो, ऐसा है। तो ये उन्नत भक्तों के लिए है। अगर कोई खाली कोई काम धंधा ना कर कर केवल हरे कृष्ण करना चाहता है तो उसको बोलना चाहिए तुम खाओ मत, सो मत, खाली हरे कृष्ण करो, ऐसा है, और कुछ मत करो, तो तुम सच्चे भक्त हो, ऐसा है। तो वो खाना भी नहीं है, सोना भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ऐसे तो लोग नहीं है। तो इस प्रकार के जो ढोंगी भक्त हैं, जो भक्ति के नाम से अपने आप को अपने नियत कर्मों से भागना चाहते हैं, ऐसा है, इन लोगों को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहा है ये गलत है, ये ढोंगी है लोग। हाँ, क्योंकि वो क्या करते, खाते पीते सोते हैं और कुछ प्रगति करते नहीं है वहाँ। तो इसलिए भगवान बता रहे अर्जुन को कि अर्जुन तुम इस प्रकार का ढोंगी भक्त मत बनो वहाँ, कि जो भक्ति योग के नाम पे तुम अपने नियत कर्मों को त्याग दो, ऐसा है। मगर तुम नियत कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पण करो, ऐसा है। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे, जब नया नया संस्था बना था, तो वहाँ बहुत सारे भक्त थे मंदिर के अंदर, सब विदेशी भक्त थे। तो ऐसे मंदिर नया नया था, तो बहुत सारे भक्त थे, वो काम करते थे, कोई जॉब करता था, कोई ड्राइविंग करता था, कोई होटल में काम करता था, अलग जगह पे, पर रहते थे मंदिर में, काम करते थे बाहर, रहते थे मंदिर में। मगर वो जो कुछ काम करते थे उसका फल जो था वो किसको अर्पण करते थे? भगवान को। तो भगवान को अर्पण, इसलिए क्या हो गया वो कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। तो कृष्ण भक्ति है जो है वो है एक्टिव लाइफ, वो निष्क्रियता नहीं है। हाँ, जैसे बहुत सारे मायावादी है, मायावादी ऐसे गुट है, ऐसे वर्ग है जो एक्टिव लाइफ से रिटायरमेंट लेकर खाली बस एक जंगल में पहाड़ों में रहते हैं वहाँ, मगर उनका जो वैराग्य है, जो इस प्रकार जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो वैराग्य भगवान कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है। वो वैराग्य क्या है? अधूरा है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में भक्त कौन है
मायावादी कौन है और एक कर्मी कौन है। जैसे हम देखते हैं रास्ते के ऊपर एक कुछ पैसा पड़ा है, 100-200 रुपया पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने 100-200 रुपया देख लिया, वो क्या करेगा, उसको देखकर जेब में डाल दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, कौन बताएंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे ना। पैसा किसका है? किसी का है, और उसने क्या कर दिया, अपने जेब में डाल दिया। तो ये जो इस प्रकार पैसे जेब में डालने वाले व्यक्ति की तुलना हम करेंगे कर्मियों के साथ। तो ये सब रिसोर्सेज जो है हम सब उपयोग करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ हम उपयोग करते हैं किसके लिए? हमारे भोग के लिए, मुझे, हमारे जेब में। तो ऐसे लोग कौन है? कर्मी है, जो सब कुछ दूसरे का माल हड़प रहे हैं। किसका माल है ये? वास्तव में भगवान का है। और भगवान की संपत्ति को क्या कर रहे हैं? अपना हक जमा कर वो उसको लूट रहे हैं वहाँ। तो उसको हम कहेंगे कर्मी। वो कौन है? वो कर्मी है। एक दूसरा है, 100-200 रुपया पड़ा हुआ है मगर उसको दिखता नहीं है, छोड़ देता है, ठीक है जिसका होगा इसका, वो क्या है, शांति से अलग रहेगा ऐसा। तो उसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे? ज्ञानियों के साथ। मायावादी जो क्या करते हैं, ठीक है छोड़ दिया, हमको इसके पड़ी हुई नहीं है। मगर उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो पैसा देख रहा है, उसको पकड़कर जो व्यक्ति का पैसा है उसको वो दे रहा है। तो वो क्या हो गया? उसको कहेंगे हम भक्त। कौन है? कृष्ण भावना भावित भक्त। अब तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ, जो पैसा जो है उठा लिया, जिसका था उसका उसने दे दिया, जिसके मालिक की था वो पैसा उसको पहुंचा दिया। तो जितनी संपत्ति है हमारे आजू बाजू में, वो संपत्ति किसकी है? भगवान की है। अगर भगवान की संपत्ति है तो आप उसका भोग भी कैसे करोगे? क्योंकि भगवान की संपत्ति है। और आप त्याग भी कैसे करोगे? क्योंकि आपकी तो है ही नहीं। फिर त्याग किसका किया आपने? हाँ, त्याग यानी कि जो आपके पास है उसको आप त्यागोगे ना, आपका तो है ही नहीं, फिर आप कैसे त्यागेंगे उसको? तो ये जो भोग और त्याग है वो दोनों ही क्या है? वो तो पुण्य नहीं है, क्योंकि असली मालिक तो भगवान है। इसलिए जो भक्त है वो इस संपत्ति को भगवान की सेवा में एंगेज करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं ये माइक है, ये माइक है, एक कर्मी होगा, ये माइक लेकर पकड़कर फिल्मी गाने गाएगा। वो क्या कर रहा है? माइक का उपयोग किस में कर रहा है? वो अपने भोग के लिए कर रहा है। माइक किससे बना हुआ है? वही प्लास्टिक, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सब चीज़ का बना हुआ है। सब छोकरा और बहुत का बना हुआ है, और ये सब चीज़ की बने हुई है वहाँ। और एक कर्मी जो है उसका उपयोग कर रही है गाने गाने में। तो हम देख सकते हैं, आप जितनी संपत्ति का सब हम देखते हैं, लोग गाड़ी, बंगला, सब संपत्ति है उसका उपयोग किस में कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय करने के लिए। तो ये कौन है? सब चोर है, ये सब चोर है। तो उसकी ये है कर्मी, वो है कर्मी। और जो ज्ञानी है, ये माइक क्या है? माया है, छोड़ो इसको, छोड़ दिया, माइक बेकार है पूरा, तो वो भी पुण्य नहीं है। मगर जो माइक है जिसका बना हुआ है, जो चीज का बना, उसका उपयोग करेगा हरे कृष्णा भगवान का गुणगान गाने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो ये ज्ञान क्या हो जाए? एक माइक क्या हो जाएगा? फिर जो व्यक्ति का था उसकी ही कार्य में उसका उपयोग हुआ, तो क्या हुआ? वो उसका प्रॉपर उपयोग है वहाँ। तो हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, देखो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुमको क्षत्रिय के लड़ने के लिए जो क्षमता दी है वो मैंने दी है तुमको। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होता है, कुछ एबिलिटी होती है ना। भगवान बताया गीता के अंदर, हर पुरुष के अंदर क्षमता क्या है? भगवान खुद है, भगवान को क्षमता देते ही है। तो भगवान ने अर्जुन को लड़ने की एबिलिटी प्रोवाइड की है। अभी अर्जुन वो क्षमता को
दो प्रकार से उपयोग कर सकता है। एक तो क्षमता का उपयोग कर कर युद्ध कर कर उसका भोग कर सकता है, किसी राज्य को जीतकर अपना कर सकता है, या तो फिर वो युद्ध छोड़कर शांति से रह सकता है, कुछ नहीं करना है। मगर दोनों ही क्रियाएं क्या है अर्जुन की, प्रॉपर नहीं है। क्योंकि जो भगवान ने क्षमता दी है अर्जुन करने का युद्ध, जो क्षमता दी है युद्ध करने की, अभी अर्जुन का कर्तव्य है ये क्षमता का उपयोग करे वो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। और यहाँ भगवान चाहते अर्जुन को तुम युद्ध करो, ये भगवान का ऑर्डर है। मगर अर्जुन जो है वो अपनी क्षमता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहता नहीं, वो उससे भागना चाहता है। क्योंकि अर्जुन को अपने सुख की पड़ी हुई है, भगवान के ऑर्डर की पड़ी हुई नहीं है। तो जो क्षमता हमारे पास है वो क्षमता से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे, हम भक्त हैं। मगर वो क्षमता से हम भोग करते हैं तो हम कर्मी हो गए, अगर हम कुछ नहीं करते हैं हम ज्ञानी हो गए। करना क्या है, वो क्षमता को हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसकी बिजनेस करने की क्षमता है, वो बिजनेस करने की क्षमता से वो बिजनेस में बहुत पैसा कमा कर अमीर बन सकता है और उसका भोग कर सकता है। तो वो क्या हो गया, वो कर्मी हो गया। और वो व्यक्ति बिजनेस में क्षमता है, वो कुछ नहीं कर रहा है बस, तो भी सही नहीं है। मगर जो बिजनेस करेगा फर्स्ट क्लास अपनी क्षमता से अपने बिजनेस को करेगा, मगर जो बिजनेस का जो फल आएगा वो फल का उपयोग करेगा भगवान की सेवा के लिए, तो वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। भगवान वो चाहते हैं कि यानी कि हम खुद अपने आप को कर्ता ना माने, हम अपने आप को भोक्ता ना माने, ऐसा है। तो ये है कर्म योग। कर्म यानी कि सामान्य कर्म, और योग यानी कि ऐसा कर्म जो हमको भगवान से जुड़े, भगवान से हमारे कर्म को हम जोड़े। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जंगल में जाना, वहाँ जाके सब योग करना, तपस्या करना, हाँ, हिमालय में जाके ठंडे पानी में बैठना, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ। मगर व्यक्ति अपने स्थान में रहकर जो जो स्थान में है वो स्थान में रहे, और जो जो भगवान को क्षमता दी है वो क्षमता से वो कर्म करे और कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर दे, और कुछ अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसको ग्रहण करे। इसके बारे में आगे भगवान बताएंगे क्या है, उसको ग्रहण करे और साथ साथ भगवान के बारे में सुने। क्या करें, भगवान के बारे में सुने। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, ज्ञाने प्रयास उद्पाश्य नमन्तेव जीवंती सिद्धमुखार्दीय भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभि ये प्रयासो अचितो विजितो स्ते भी त्रिलोक्या। ये श्लोक ब्रह्मा जी बताते हैं 10वें स्कंद के अंदर। जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की गाय चुरा लेते हैं, और जब ब्रह्मा को पता चला कि ये भगवान कृष्ण तो मेरे भी परमेश्वर है, तो ब्रह्मा को बहुत गिलानी हुई और क्षमा मांगने के लिए वो भगवान कृष्ण की स्तुति किया। और इस स्तुति के अंदर ये श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक का अर्थ बहुत अच्छा है। हाँ, तो ज्ञाने प्रयास उद्पाश्य नमन्तेव, व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान को जानने के लिए अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करने की पद्धति छोड़ दे। सबसे पहला योग्यता क्या है, अपने तर्क वितर्क द्वारा, अपने मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानना छोड़ दे। हम हमारे मन से भगवान के बारे में कल्पना कर पाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मन के अनुसार अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते रहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये भगवान है, मेरे ख्याल से तो ऐसा है, मेरे ख्याल से तो वैसा है। ये सब बंद कर दो, सबसे पहले स्विच कर दो, ये स्विच ऑफ कर दो पहले, और क्या करो, ज्ञाने प्रयास उद्पाश्य नमन्तेव, नम्र बन जाओ। हाँ, नम्र बनो। मैं बहुत जानता हूँ ऐसा सोचो मत, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नम्र बनो। और क्या करो, जाकर भगवान के बारे में सुनो। ज्ञाने प्रयास उद्पाश्य नमन्तेव,
जीवंती शुद्ध मुखविता भवदीय वार्ता, और जो जहाँ भगवान कथा होती है, जो प्रमाणित परंपरा के अंदर तुम भगवान की वार्ता जो है उसको सुनो। कोई व्यक्ति इस प्रकार स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभी, स्थाने स्थिता यानी कि जो भी स्थान में है, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, हाँ, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, जो भी हो, जो स्थान में वो स्थान में रहो और क्या करो, वहाँ रह के भगवान के बारे में सुनो भगवान के बारे में। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनु वाक मनोभी, तनु यानी कि शरीर का उपयोग करो भगवान के लिए सेवा करने के लिए। जैसे मैंने बताया कैसे सेवा होगी भगवान की, तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसके फल जो है वो हम भगवान को अर्पण करें, इससे शुरुआत होती है। हाँ, इससे शुरुआत होती है। हम जो भी कुछ हम कर्मों को भोगे नहीं उसको। तनु वाक यानी कि हमारी जो वाचा है उसके द्वारा भगवान के बारे में बोले। क्या बोले? हम दो चीज़ बोल सकते हैं, एक है भगवान का नाम और दूसरे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लीलाएं या कथाएं, या तो फिर उनके बारे में कुछ चर्चा करना। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ फिल्मी गाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं कृष्ण कथा बोल रहा हूँ, गीता में से बोल रहा हूँ। तो ये जीव का क्या है? उपयोग है ये। तो ये वाक का उपयोग करो भगवान के बारे में बोलने में। तनु वाक मनो भी, और मन द्वारा भगवान के बारे में सोचो। यह प्रयासो अजीतो भी जीतो। जो व्यक्ति इस प्रकार से एक प्रोसेस को फॉलो करता है, वो व्यक्ति जो भगवान जो है वो अजित है। भगवान कृष्ण का नाम है अजित। अजित यानी कि कोई भी व्यक्ति भगवान को जीत सकता नहीं है। और दूसरा अजित शब्द का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति अपने मन द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा भगवान को पकड़ सकता नहीं है। ब्रह्म संहिता में श्लोक है, पंठास्तु कोटि शतवर्षर सपरंग ग्रमम्यो वायुरथापि मुनिपुंगवानम। कोई मुनि होगा, जैसे मुनि यानी कि जिसका मन है, हमारा मन देखो कितने तेज स्पीड से भागता है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कोई अगर माइंड की स्पीड से भी हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक भगवान के बारे में चिंतन करने का प्रयत्न करे, फिर भी वो भगवान के बारे में एक एटम के बारे में भी जान पाएगा नहीं। हो पंचाष्ट कोटि शतवत्सर नहीं जान पाएगा। हाँ, इस प्रकार संभव नहीं है जानना। तो क्या करे? श्रुति कथा। व्यक्ति इस प्रकार जो अजित भगवान है उनको हम अपने मन की स्पेकुलेशन से जीत सकते नहीं, मगर जो सुनता है, प्रमाणित परंपरा में सुनता है, वहाँ वो भगवान जो अजित है वो उसके द्वारा क्या होगा? जीते जाएंगे, यानी कि वो भगवान को जीत लेगा। तो भगवान कैसे जीतेगा वो? हाँ, अपने बल बोलते पर जीतेगा नहीं, अपनी भक्तिमय सेवाओं से भगवान को जीत लेगा। हाँ, भगवान जैसे मैंने पहले बताया था, भगवान जीते जाते हैं भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो सेवा से प्रसन्न होकर भगवान और भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। ऐसा है, जैसे हम देखेंगे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, उसको सब सलाम करते हैं, सब उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। मगर वो इसका छोटा बच्चा होगा, उसके घर के अंदर बच्चे का बच्चा होगा, बोलेगा दादा घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन जाएगा दादा। जो दादा को सब लोग सैल्यूट मारते हैं, वो दादा घोड़ा बन जाएगा खाली एक बच्चे का बोलने से। तो क्या बच्चे ने दादा को घोड़ा बना दिया? हाँ, दादा घोड़ा क्यों बना? क्योंकि बच्चे के साथ क्या उसका प्रेम संबंध है। वो बच्चे के प्रेम ने दादा को क्या कर लिया? जीत लिया वहाँ। तो उसी प्रकार से भक्त जो है एक छोटे बच्चे जैसे हैं, और भगवान कितने बड़े हैं। कौन भगवान जीत पाएगा? संभव है क्या? असंभव है। मगर भक्तों के प्रेम से भगवान जो है, उनकी भक्तिमय सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होके भगवान को भक्त लोग उनको अपने अधीन कर लेते हैं। यानी कि वो भी भगवान जो है इतने बड़े महान हैं, वो अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं भगवान कृष्ण को कि कृष्ण इतने बड़े हैं, मगर वो पूरा डिपेंड है अपने भक्तों के ऊपर। यशोदा माता है,
कृष्ण को खिलाएंगे नहीं तो भगवान खाएंगे नहीं, ये तो डिपेंड है उनके ऊपर। कपड़ा पहनाएंगे उनको, कई बार उनको कुछ गलती कर गए उनको डांटेगी भी, और भगवान डरते भी हैं, रोते भी हैं। तो क्या कौन बड़ा है, भगवान बड़ा है कि यशोदा माता बड़े हैं? जो भगवान से, भागवत में लिखा है, जो भगवान से साक्षात भय भी डरता है। हम सब भयभीत होते हैं ना, जो भय है ना वो भगवान के नाम से भयभीत होता है खाली। अभी वो भगवान को कौन डरा पाएगा, कोई संभव है कैसा? मगर हम देखते हैं कि कई बार भगवान डरते हैं, कई बार रोते हैं, उनको मान भी देते हैं। क्यों? कि भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं अजितो अपिचितो। जो अजित भगवान जो है उनको भक्त है वो जीत लेते हैं इस प्रकार की क्रिया से। तनुवाक मनो भी यह प्रयासो अजितो भी जीतो। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ही बता रहा है कि अर्जुन तुम्हारे अंदर क्षत्रिय की एबिलिटी है, हाँ तुम क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, और तुमको चाहिए कि मेरा जो इच्छा है वो पूरा करना। तो युद्ध करो मेरे लिए, तो अपना सुख मत सोचो। अरे सामने में सगे संबंधी है, जो भी हो, मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो, तुम्हारा क्षमता है तो ऐसा मतलब नहीं कि तुम सगे समय को नहीं मारोगे, ऐसा है। तुम्हारा कर्तव्य है और तुम मेरे भक्त हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कर्म करो। हाँ, तो ये अर्जुन का प्रश्न है, और अर्जुन जो है अपना प्रश्न जो है, कुछ कंफ्यूजन जो है वो कृष्ण के सामने रख रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पद्धति है। जब भी हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन होती है तो हमको चाहिए कि वो कंफ्यूजन जो है प्रमाणित गुरु के सामने हम रखें और उनसे प्रमाणित उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अर्जुन ने अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं सोच लिया कि बस अभी मैं ये करूँगा। अर्जुन एक सोबर व्यक्ति था, समझा कि भगवान ऐसा 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 है, क्या है, तो उन्होंने भगवान के सामने ये प्रश्न रखा। तो पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने की। हाँ, तो हम अर्जुन आगे क्या बताते, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा हमको पता चलेगा भगवान क्या बताना चाहते हैं। फिर अर्जुन बताते हैं नेक्स्ट श्लोक के अंदर, आपके अनेक सार्थक उपदेशों में से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा बुद्धि मोहित हो गया है। अभी दो चीज़ बता रहे हैं, एक तरफ कर्म बता रहे हैं, एक तरफ बुद्धि बता रहे हैं। मैं क्या करूँ? अर्जुन सोच रहा है बुद्धि का मतलब क्या है, भक्ति योग का मतलब रिटायर हो जाना, और सोच रहा है कर्म का मतलब युद्ध करना। मगर अर्जुन समझ नहीं रहा कि युद्ध हम ज्ञान के साथ भी कर सकते हैं, विद नॉलेज। यहाँ तो तात्पर्य में श्री प्रभु जी बताते हैं, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम में रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम से उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण बाणामृत क्या है, जड़ता है या सक्रियता, सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों सेवा उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण बाणामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो यहाँ अर्जुन स्पष्ट करना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति क्या है, खाली निष्क्रिय हो जाना कि एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। तो आप देखो हम सब कृष्ण भक्ति करते हैं। यहाँ हमारे इस्कॉन के अंदर आप दिन का स्केड्यूल देखो पूरा क्या है, इसमें निष्क्रियता कभी होती, सक्रियता रहती है। चालू हो जाता है, कब से चालू हो जाता है पूरा कार्यक्रम? सुबह 3:30 बजे। कितने बजे? सुबह 3:30 बजे। 3:30 बजे उठो, नहा धो के आओ, भगवान को उठाओ, चालू करो, सेवा पूरी चालू हो जाएगी। उठाने के बाद मंगला आरती के बाद जप करना, जप करने के बाद श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, प्रसाद बनाओ, सेवा करो, प्रचार करने जाओ, पुस्तक वितरण करो, पूरा एक्टिविटी है। क्या है? पूरी एक्टिविटी है। हाँ, पूरा एंगेजमेंट है। ऐसा नहीं कि चलो बैठ जाओ सारी टीवी देखो, ऐसा है।
सक्रियता है, सक्रियता, एक्टिविटी है। और जो ये मंदिर के भक्तों के लिए और जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है ये। उनको भी कुछ अपने पेट के लिए कुछ काम करना होगा, ठीक है, वो काम करो, मगर वो काम का फल क्या होना चाहिए? वो काम करना है किस चेतना में करना है? एक काम कर रहा हूँ मैं कृष्ण भक्ति करने के लिए, ना कि एक काम में कर रहा हूँ अपना भोग करने के लिए। ऐसा है। तो जो काम कर रहे हैं वो काम का उद्देश्य है शरीर का भरण पोषण करना, क्योंकि वर्तमान अवस्था में हमारी दो ड्यूटी है। क्योंकि हम शरीर है वो हमारी गलत धारणा है, वास्तव में हम आत्मा है, मगर वर्तमान में हम शरीर में है। और शरीर और शरीर के द्वारा ही हम भक्ति करेंगे ना। अगर शरीर नहीं होगा तो कैसे भक्ति करेंगे? तो शरीर भी चलाना है और साथ साथ आत्मा का ही भोजन देना है, दोनों क्रियाएं करनी है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी वर्तमान अवस्था में सब शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा को सब नेग्लेक्ट कर दिया है, टोटली भूल चुके हैं। इसलिए क्या हो रहा है, लोग सुखी नहीं है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, कई बार एक मछली है, एक मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, आप उसको सब खाना पीना सब दे दो, उसको गाड़ी बंगला मोटर चाकर सब दे दो उसको, मछली क्या होगी? संतुष्ट होगी नहीं। इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है, हम शरीर में हैं और शरीर को जीवित रखने के लिए, क्योंकि हमको भक्ति भी करना है, जीवन जीना है, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए। अभी शरीर चलता कैसे है? शरीर जीवित रहता कैसे है? तो शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, वो तो फ्री में मिल जाती है, उसको चार्ज लगता नहीं है। पानी, वही भगवान दे देते हैं। और दूसरा क्या चाहिए? भोजन। और भोजन के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। जो किसान है वो भोजन उगा लेगा, और जिसको उगाना नहीं आता है वो जो उगाया उससे उसको देना पड़ेगा, और जो उसके बारे में उसके सामने उसको कुछ सेवा देनी पड़ेगी, उसको कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा उसको। तो भोजन कितना चाहिए हमको? एक दिन में 4 चपाती 5 चपाती, अगर परिवार है हमारा तो कुछ भोजन के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन। और फिर रहने के लिए कुछ घर चाहिए और कुछ सामान्य सुविधाएं चाहिए, बस इतना। ये शरीर की बेसिक आवश्यकताएं हैं। और फिर ये आवश्यकता पूर्ण हो जाने के बाद करना क्या है? तो करना है हमको हमारे आत्मा साक्षात्कार, यानी कि भगवान को और हमारे साथ संबंध है उसको जोड़ने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति योग करना। जैसे हम सुबह सुबह माला करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में भगवान के मंगला आरती करना, भगवान बुक चढ़ाना, और गीता का स्वाध्याय करना, गीता सुनना, सत्संग करना, ऐसे प्रचार करना, सेवा करना। तो ये सब क्या है? ये सब आत्मा की क्रियाएं हैं। तो दो क्रियाएं हो रही है एक साथ। जैसे एक ट्रेन जो है 2 पटरी पे चलती है, उसी प्रकार वर्तमान अवस्था में हमारी 2 क्रियाएं चलती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। दोनों में से किसी को हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, जब हम एडवांस हो जाएंगे तो धीरे धीरे शरीर की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारा शरीर की जो क्रियाएं हैं उसके प्रति हमारी इतनी रुचि रहेगी नहीं। रुचि कहाँ बढ़ जाएगी? यहाँ। पहले अभी ऐसा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। अभी क्या है? ये 0 है और ये 100% है। इसको ऐसे लाना है हमको, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा रहा है वहाँ। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी तो वो हमारा परफेक्शन है यहाँ। तो नो डाउट अभी वर्तमान अवस्था में तो भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम आर्टिफिशियली जंप मत मारो। ऐसा है, तुम ऐसे शरीर की क्रियाओं को छोड़कर तुम डायरेक्टली तुम जाओगे जंगल के अंदर, तुम रह पाओगे नहीं। इसलिए तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो एबिलिटी से तुम कर्म करो और कर्म के फलों को मुझे अर्पण कर कर साथ साथ कृष्ण भक्ति का पालन करो। ऐसा है वहाँ। और इस प्रकार तुम क्या करो, प्रोग्रेस करो। ऐसा है। तो हमको इस प्रकार से सक्रिय जीवन में रहकर हम कृष्ण भक्ति पालन कर सकते हैं। ऐसा है। कई बार लोग हो गए ऐसा, हम देखते हैं मंदिर में कई बार लोग हमारे यहाँ आते हैं, थोड़ा घर के अंदर परेशानी हो गया, बड़ा साधु बन जाना है। हाँ, थोड़ा झगड़ा हो गया, साधु बन जाना है। वो क्या है? इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? स्मशान वैराग्य। एक बार हमारा एक मंदिर था विद्यानगर के अंदर, मैं वहाँ था, एक आदमी आया,
आदमी आया, उसके घर वाले के साथ झगड़ा हो गया, बोला अभी साधु बन जाना है, सेंटिमेंट लेवल पे था, बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धि लेके आया था। ऐसा है कि नहीं नहीं अभी तो जाना नहीं है, बस ये सब संसार बेकार है, ये सब बोल रहा है, ऐसा आ गया पूरा वहाँ। अभी हमको पता था कि ये व्यक्ति दो दिन की चांदनी है उसकी, ऐसा है, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ऐसा है। तो वो सोचा साधु यानी कि क्या है, बस खाली हाथ में माला लो और घूमते रहो, ऐसा है। एक दिन मैं उसको बोला जाओ एक खिचड़ी पकड़ो, बर्तन साफ करो वहाँ जाके, ऐसा है। मैं बर्तन साफ करूँ वो तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा है। तो कराया एक दिन, उसे दिन वो क्या हो गया, अपने आप अपना रास्ता पकड़ लिया, वो घर चला गया वापस, ऐसा है। यानी कि हम समझ सकते हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्वालिफाई नहीं था, वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्वालिफाई, वो बिना ज्ञान के आया था, ऐसा है। तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति यानी कि एक्टिव लाइफ है, पूरा एक्टिव लाइफ। ऐसा नहीं कि वो खाली बस हरे कृष्णा भावना खाली। तो हमको हमेशा एक्टिव रहना है, कृष्ण भक्ति यानी कि एक्टिव लाइफ पूरा। तो चाहे कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हमेशा भगवान की सेवा के लिए एक्टिव रहना, ना कि लेजी और आलसी बनना। आलसी लोग ना तो भौतिक जीवन में चल पाते हैं, ना तो आध्यात्मिक जीवन में चल पाते हैं। दोनों जगह में नहीं चलते हैं। आप देखो अभी फैक्ट्री में कोई आलसी होगा, अगर आप फैक्ट्री में आलस कर रहे हो, आपका मालिक क्या करेगा आपको बोलेगा जाओ तुम यहाँ से। तो भक्ति में भी आलस चलता नहीं है, भक्ति में भी पूरा हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा मेहनत करना चाहिए वहाँ। तो ये है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति नहीं आलस वाला जीवन। अर्जुन नहीं बस भगवान कृष्ण को बोला, कृष्ण भगवान आप तो भगवान हो, आप जादू करो सब मर जाए और मैं रथ पे ऊपर शांति सो रहा हूँ यहाँ, ऐसा है। ऐसा बोल रहे भगवान को अर्जुन। हाँ अब भगवान को जादू कर दो, ऐसा है, अब तो भगवान हो ना, आपने पूरा विश्व रूप मुझे दिखाया इतना बड़ा, आपने दिखाया दांत के अंदर विष्णु मर गया, कर्ण मर गया, अब उसको मार दो और मैं शांति से अभी मोबाइल के ऊपर कुछ गेम खेलता हूँ, क्या है इसके ऊपर अभी है। ऐसा तो अर्जुन, भगवान ने पूरी अर्जुन की क्षमता लगाई युद्ध करने के अंदर। भगवान ने बोला अर्जुन तो युद्ध करो, मैं बैठा हूँ, नो डाउट मैं हूँ तुम्हारे साथ, पर तुम युद्ध करो, तुमको करना है ये। और भगवान ने कराया और हम देखते अर्जुन बिना किसी फल की आसक्ति से भगवान कृष्ण का कार्य किया, उसमें सफल रहा, ऐसा है। तो ये है कृष्ण भक्ति। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए हर क्रियाएं करनी है वहाँ, कृष्णार्थ के लिए श्रेष्ठा। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। उसके आगे नेक्स्ट 3rd नंबर के श्लोक के अंदर भगवान और इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे, डिटेल में, और हम और डिटेल में समझेंगे। अभी भगवान आगे समझाएंगे कैसे एक कर्म क्या है, पूरा कर्म का पूरा साइंस समझाएंगे, कैसे कर्म के द्वारा पहले कर्म क्या है, कैसे वो आगे प्रगति करता है, फिर धीरे धीरे भगवान अर्जुन को अलग अलग लेवल से ये चीज़ को समझाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई इसके ऊपर हमारे पास समय है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई टीका टिप्पणी हो तो विषय के ऊपर प्रश्न, कुछ ये विषय के रिलेटेड हो या ओके। सबको सब पूरा चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है सबको? ऊपर से जा रहा है। हाँ हम बहुत बार, अच्छा एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए। हम बहुत बार सुनते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो उसको कैसे समझाएगा? तो उनका प्रश्न है, लोग कई बार बोलते हैं कर्म ही पूजा है, तो सबसे बड़ा पुजारी कौन है? गधा। गधा इतना काम करता है इसलिए वो क्या है, वो बहुत बड़ी पूजा। कर्म ही पूजा है ऐसा नहीं है। कौन सा कर्म पूजनीय है, किस प्रकार का कर्म पूजनीय है? हम कोई भी कर्म करेंगे और बोलेंगे मैं ये मेरा कर्म है, ये मेरी पूजा है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावना भावित कर्म पूजनीय है, कृष्ण भावना भावित कर्म पूजनीय है। हाँ कोई व्यक्ति बम बना के सबको मार रहा है तो क्या पूजनीय है वो? ऐसा है, पूजनीय है
जो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करता है। आप भगवान कृष्ण झाड़ू मार रहे हैं तो ये कर्म पूजनीय है, ऐसा है। बहुत सारे लोग झाड़ू मारते हैं फैक्ट्री के अंदर, मगर वो पूजनीय नहीं है। क्रिया तो दोनों एक ही है, वहाँ भी झाड़ू मार रहा है, इधर भी झाड़ू मार रहा है, पर ये कर्म पूजनीय है, वो कर्म पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो भगवान कृष्ण के झाड़ू मार रहा है, तो वो कर्म पूजनीय है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, आपने बोला कि कृष्ण भक्ति में एक्टिव रहना चाहिए। यस, तो संसार में जो लोग रहते हैं, हाँ, कृष्ण भक्ति के साथ थोड़ा ज्यादा उनसे पता नहीं रहेगा, तो संसार में भी रहते कैसे एक्टिव हो सकते हैं भक्ति में? संसार में लेके कैसे एक्टिव हो सकते हैं भक्ति के अंदर? आपका प्रश्न ये है ना कि जैसे आप परिवार में रहते हैं तो कैसे परिवार में रहकर कृष्ण भक्ति में एक्टिव रह सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको कृष्ण भक्ति की जो महत्ता है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि महत्ता को समझे बिना उसके लिए वो व्यक्ति जगत से काम कर पाएगा नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस को जानना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई करता हूँ, तो अगर मुझे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता है तो मैं उसके पीछे एनर्जी भी क्या लगाऊंगा, अपनी पूरा शक्ति लगाऊंगा उसके अंदर, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, ऐसा है। तो हमको सबसे पहले कृष्ण भक्ति का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में लगाना होगा, और फिर इम्पोर्टेंस लगाने के बाद, जानने के बाद, फिर हमको हमारा दिनचर्या बनाना पड़ेगा एक पूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके पास 24 घंटे हैं, हाँ, तो 24 घंटे में से आपके जो मोबाइल ऑफ, 24 घंटे में से आप काम के लिए अपने समय निकाल लीजिए। आपका जो काम है, कुछ जॉब करते हैं या जो भी है, तो कितना घंटा काम करना चाहिए मैक्सिमम शरीर चलाने के लिए? आप सब मेरे से अच्छा जानते हैं कितना गंदा काम करने से हमारा शरीर चल जाएगा। 8 घंटा, 8 घंटा काफ़ी है। चलो 8 घंटा शरीर के लिए निकाल लीजिए आप, 8 घंटा सोने के लिए निकाल लीजिए आप, फिर भी कितना बचा हमारे पास? और दूसरा 8 घंटा बचा। तो अभी वो 8 घंटे को हमको मैनेज करना है। अभी हम देखो, हम दिन में से बहुत सारा समय होगा हम बिगाड़ते हैं, हम 2-2 घंटा टीवी देखते हैं, आलतू फालतू बातें करते, ये सब करते, इस समय से कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसा। इससे क्या है, उस समय को बचा कर हम कृष्ण भक्ति में एक्टिव रहें उसके अंदर वहाँ। तो देखिए आपका शेड्यूल क्या है, अब आपका समय दिनचर्या बनाइए। सुबह जल्दी उठ जाइए सबसे पहले तो। हम ज़्यादा समय सोने ज़्यादा सोना यानी कि समय का बिगाड़ करना। जो भौतिकवादी होते हैं ना, जो स्ट्रांग भौतिकवादी है, वो स्ट्रांग भौतिकवादी है, वो लोग भी कम सोते हैं, स्ट्रांग भौतिकवादी। और जो लोग स्ट्रांग आध्यात्मिकवादी है, वो भी कम सोते हैं। तो आप देखो, जो लोग बहुत पैसा कमाने के लिए वो जुनून चढ़ा हुआ है जिसके सिर के ऊपर, वो भी 3-4 घंटा 5 घंटा ही सोते हैं। हम देखते हैं वो नरेंद्र मोदी कितना घंटा सोता है, वो नहीं 5 घंटा सोता है, ऐसा सुना है। उधर रात को कुछ 11 बजे सो जाता है और 5 बजे उठ जाता है, और पूरा इसका शेड्यूल पूरा टाइट है, पूरा ऐसा है काम करने का पूरा। उसी प्रकार से हमारा भी टाइट होना चाहिए कि हम टाइम पे सो जाए, सुबह जल्दी उठे। सुबह उठकर हमको क्या करना है, वो सुबह का समय जो है इतना आवश्यक है भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तो सुबह उठना सब लोग भूल चुके हैं, कौन सब भूल चुके हैं। अभी तो सूरज उठ जाता है 8-9 बजे उठते हैं, ऐसा है, तो वो तो तमोगुण है पूरा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हमको समय बचाओ, उठ जाओ जल्दी, उठ के सुबह का समय लगाओ साधना करने में। हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, गीता पढ़ो, पूरा सुबह का आपका जो चार्ज हो जाए, फिर आप काम करो आप। और काम खत्म हो जाने के बाद शाम को फिर रिफ्रेश होके आओ, फिर से कुछ थोड़ा माला करो, भगवान के बारे में पढ़ो, कुछ सुनो, मंदिर में दर्शन करो, कुछ सेवा करो ऐसे। और इस प्रकार से फिर प्रसाद लेके सो जाओ। सिंपल, एक्टिव रह पाएंगे आप ऐसे, ठीक है। और कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, हरे कृष्णा।
ओके, एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सुन लीजिए। आप करेंगे? हाँ, बंद कर दो।